नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलगाम का आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी और इंडिया ने जो सख्त कदम उठाए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर। तो आइए डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा देश बहुत गुस्से में है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने कायरनुमा हरकत की है, चोरी से घुसकर कुछ आतंकवादी हमारे बॉर्डर में आए और उन्होंने पहलगाम में जो जो कि टूरिस्ट थे उन पर नियतों पर गोली चलाई और उनके धर्म को पहचान के गोली चलाई और ज़्यादातर उसमें हिंदू ही को मारा गया, टारगेट किया गया है। इसका सीधा असर पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे, जो कि आपको बता दूं कि पीएम मोदी सऊदी की ट्रिप को तुरंत कैंसिल करके इंडिया आ गए हैं और उन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे बैठक की है और 5 कड़े नियम लागू किए हैं, बैन किया गया है पाकिस्तान पे। तो ये एक कदम हो सकता है कि डिप्लोमेटिक वॉर बोल सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इंडिया का हर इंसान चाहता है कि इसका जो कायरनुमा हरकत की है, 26 फैमिलियों को मारा है, उसका बदला लिया जाए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के टेररिस्ट थे उनके आर्मी से, जो कि ऐसे घिनौना काम करते हैं, कायरनुमा काम करते हैं। तो देखिए क्या 5 स्टेप्स ली हैं इंडिया ने। एक तरफ मैं बता रहा चाहूँगा कि ये इंडियन फ्लैग है जिसको टाइगर ने होल्ड किया है, और टाइगर आपको पता है पीएम मोदी हैं, और ये यहाँ बीच में सेंटर में आतंकवादी हैं जो कि अपने चेहरे को छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें भी कायरनुमा हैं। और ये पाकिस्तान के पीएम हैं जो अब सरेंडर कर चुके हैं। उन्हें ये सीधे 5 नियम लगाए हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद। भारत के 5 बड़े फैसले वो क्या हैं, ये डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये 5 को समझाऊंगा, 5 जो हैं फैसले। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सेना ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और अधिकतर आतंकवादियों को मार गिराया है, और यहाँ तक कि उनके जो घर थे जम्मू कश्मीर में उस पर भी अटैक करके उनको भी गिरा दिया गया है। तो देखिए ये हमारी भारतीय सेना की कार्रवाई है। आतंकवादियों के घर को बम से उड़ा दिया गया है, तोप से उड़ा दिया गया है। और ये देखिए आप न्यूज़ में भी देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, सभी नहीं करते, मगर वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि उनको खाक में मिलाया जाए और टूरिस्ट को वापस अपने कश्मीर में बुलाया जाए, क्योंकि उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है और वो उनको टूरिस्ट को मेहमान समझते हैं, और मेहमान भगवान का रूप होता है जो कि खुशियाँ लाता है, पैसा लाता है। तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पे निर्भर है, और माना जा रहा है कि इससे कश्मीर को 21,000 करोड़ रुपए का लॉस भी हुआ है इस अटैक से। और फिर भी सैलानी जा रहे हैं और अब वो डर नहीं रहे, क्योंकि भारतीय सेना वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए है। तो आइए और कुछ फैसलों के बारे में बात करते हैं कि देखिए पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल को भारत में बैन कर दिया गया है। ये 16 पाकिस्तानी चैनल थे जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इसमें इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत बता रहे थे, आतंकवादियों को हीरो बता रहे थे, तो उनको बैन कर दिया गया है। तो इससे सीधे उनके चैनल को बैन कर दिया गया है, तो वो प्रोपेगेंडा झूठी खबरें नहीं फैला सकते। तो ये भारत की डिजिटल स्ट्राइक है जो कि पाकिस्तान के सपोर्टर पे भारी पड़ी है। और पीएम मोदी ने तुरंत जो 26 फैमिली जो शहीद हुई हैं इस अटैक में, उनको सांत्वना दी, उनके भरोसा दिया है कि उनका खून, उनके परिवार का खून, उनका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। और हम भी कड़े शब्दों में पीएम मोदी ने कहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे उनको जिन्होंने ऐसा कायरनुमा हरकत की है आतंकवादियों को। तो पीएम मोदी ने तुरंत बैक टू बैक मीटिंग की है आर्मी जनरल, नेवी और सभी बड़े अधिकारियों उसको भी अलर्ट पे रखा है। तो इंडिया तैयार है किसी भी तरह के लिए, और 5 बड़े राजनीतिक कूटनीति बैन लगा है पाकिस्तान पे। अमित शाह से मीटिंग हुई है, अजीत
डोभाल से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी हैं, चीफ हैं, उनसे भी मीटिंग की है। और इंडिया ने इंडियन जो डिप्लोमेसी है उन्होंने ये सब नियम प्रतिबंध लगाए हैं पाकिस्तान पे। इनका क्या असर होगा पाकिस्तान पर, उसकी अर्थव्यवस्था पे, आइए समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। पहला समझौता रद्द किया है पाकिस्तान के साथ, जो टीटी हुआ था, सिंधु नदी पानी का जो समझौता हुआ था उसको रद्द किया गया है। और कहा गया है खुले लफ्ज़ों में कि अब एक भी बूंद पानी की पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम उनको पानी दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, फल दे रहे हैं बिज़नेस के थ्रू, और वो हमारे लोगों को मार रहा है। तो ये तो बेवकूफ़ी है, कोई हमको मार रहा है तो हम उसको ये सब चीज़ें क्यों दें फ्री में। तो ये अमित शाह और जो सचिव हैं राव साहब, जो कि जल मंत्रालय के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, वो पानी के लिए तरसेगा। तो ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने पूरे एक्शन में मोड में दिख रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ विभिन्न मोर्चे शुरू कर दिए हैं। आपको बताना चाहूँगा, सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया है और वहीं अटारी बॉर्डर से भी आवाजाही बंद कर दी है, मतलब बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया गया है। और जो पाकिस्तानी इंडिया में हैं, जो वीज़ा लेकर आए हैं, उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है। और जो मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए इंडिया आए हैं, उनको भी 29 तारीख तक, मतलब कल तक उनको जाने को कहा गया है। तो इंडिया पूरा एक्शन में है, अब नहीं चाहता कि कोई आतंकवादी या कोई जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो इंडिया में किसी तरह से कोई घुसपैठ या किसी तरह की आतंकवादी हरकत कर सके। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत अपनी सऊदी अरब की जो विदेशी यात्रा थी कैंसिल करके पहलगाम के लिए आकर उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं। अब देखिए CSS जो कि सिक्योरिटी कैबिनेट है, कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी है, उसकी बैठक हो रही है हर दिन, और पाकिस्तान पर कूटनीति और राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत पाकिस्तान को पानी दिया जाता था इंडस्ट्री के लिए, अब वो नहीं दिया जाएगा। तो बताया जाए कि बूंद बूंद पानी के लिए अब तरसेगा पाकिस्तान, अब इंडिया पानी नहीं देगा। अब हमारे लोगों का खून बहा है तो हम उनको पानी नहीं देंगे, ये मुझे ठीक लगता है। जो कि भारत में 1960 में सिंधु समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान पर मतलब जल बंटवारा का एग्रीमेंट हुआ था कि इतने % जल इंडिया रखेगा, 3% पाकिस्तान को दिया जाएगा। बट पाकिस्तान पर आर्थिक और पर्यावरणीय दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, पाकिस्तान नागरिकों के वीज़े को तुरंत रद्द कर दिया गया है, और जो मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए आए हैं, मेडिकल वीज़ा पे आए हैं, उनको भी 29 तारीख तक जाने को अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो अब कोई पाकिस्तानी इंडिया में नहीं रह सकता। तो भारत से निकाले जा रहे हैं पाकिस्तानी, ये भी एक सही फैसला लगता है मुझे, क्योंकि हम उनको यहाँ पर अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनकी हेल्थ को दुरुस्त कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, और वो हमारे इंसानों को, निहत्तों को मार रहे हैं। ये भी मुझे ये फैसला भी मुझे ठीक लगा है। 48 घंटे के भीतर भारत को छोड़ देने को सभी जो भी पाकिस्तानी हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। साथ ही साथ अटारी बागा बॉर्डर को जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया गया है, ना तो कोई इधर आ सकता है ना कोई जाएगा, पाकिस्तान से कोई इंडिया में नहीं आ सकता। ये साफ फैसला है। पाकिस्तान दूतावास पर भी कार्रवाई की है। अब इंडिया ने पाकिस्तान के दूतावास को नोटिस दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इंडिया को छोड़ दो। 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी डेलीगेट्स हैं उनको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही उच्च योग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर अब 30 कर दी गई है। तो 1 मई 2025 से लागू होगा, मतलब हाल ही के कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर।
पाकिस्तान में भारतीय दूतावास भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी इंडियन को खतरा है, वहाँ पर भी पाकिस्तान आतंकवादी हमला कर सकते हैं, तो ये बड़ा फैसला किया गया है। भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों और सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीति और सीमित हो जाएगी। मतलब अब उनके बीच में सीधा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वारी है, आप हमारे यहाँ से चले जाइए और हम भी आपके यहाँ नहीं रहेंगे। तो सीधा रिश्ता ख़त्म कर दिया है सभी का। और ये एक अच्छा फैसला भी है, क्योंकि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते, तो उनको उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अब इसका क्या असर पड़ता है, कूटनीतिक प्रभाव क्या होगा? जैसे भारत और पाकिस्तान संबंध में और गिरावट आ सकती है। दूतावास बंद करने से और वीज़ा रद्द करने से फैसलों से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी भी है, जो हमारा लोगों को मार रहा है उससे क्या संबंध रखना। जैसे कि 1971 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर कूटनीतिक टकराव हो सकते हैं। तो ठीक है, हम तैयार हैं, अगर वो युद्ध लड़ना चाहते हैं तो युद्ध के लिए भी तैयार है हमारी सेना, और भारतीय भी तैयार है। भारत का यह एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश को दर्शाता है। जैसे अमेरिका, रूस, यूरोप और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन देश भारत के साथ खड़े हैं, और उन्होंने इस आतंकवादी कायरनुमा हरकत के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की काफ़ी निंदा की है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कि कंडोलेंस भी दिया है, जो शोक भी किया था इंडिया के पक्ष में, और कंडेम भी किया है पाकिस्तान को। और इसके जवाब में ये हो सकता है कि चीन, जो कि पाकिस्तानी समर्थक है, दोस्त है, वो भी पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है, खुले या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इंडिया नहीं डरता किसी चीन से। सिंधु जल समझौते को तोड़ने का मुद्दा वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र में उठ सकता है, क्योंकि ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय माध्यम के तहत हुआ था। तो इंडिया भी इसको अपनी निजी सुरक्षा और अपने लोगों की जान की जो चली गई है उसका तर्क दे सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दे सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? यहाँ की 80% जो सिंधु नदी का पानी है, अधिक खेती सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत इस समझौते को ख़त्म करने से पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन, हाइड्रो पावर जो प्लांट लगाए हैं पाकिस्तान ने, और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान में सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। उनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही ख़राब चल रही है पाकिस्तान की, और भी माइनस में जा सकती है। तो होना भी चाहिए कि आप दुश्मन से कब तक अपने दोस्ती निभाने का कोशिश करता रहेंगे। वन हैंड सामने वाला तो आपके लोगों को मार रहा है, आप कब तक दोस्ती से आप फूल देकर उनको दोस्ती कब तक निभा सकते हैं। तो ये भी मुझे ठीक लगा। और अटारी बॉर्डर जो पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है, उससे भी झटका लगेगा। काफ़ी कुछ लोग वहाँ से यहाँ नौकरी करने आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं, और अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफ़ी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है। ध्यान दीजिए, हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी होने जा रही है, और हम किसी पाकिस्तान पर निर्भर नहीं करते। हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है। लोगों की अर्थव्यवस्था हम पर निर्भर करती है, ना कि हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को अभी तक ये समझ में नहीं आई बात कि इंडिया का मजबूत हाथ अगर थामता, अगर दोस्ती रखता तो उसका भी भला होता, मगर उसे तो पीठ में खंजर खोपना है, जहर उगलना है। तो इस समझौते तोड़ने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमें भी तो हमारा लोगों को बदला लेना है, लोगों का जो गुस्सा है उसको भी देखना है। इससे सामाजिक और सुरक्षा प्रभाव भी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से सीमा के इलाकों में घुसपैठ और हो सकती है, या अभी रिसेंटली देखा है कि छोटे हथियारों से पाकिस्तानी सेना सीज़ फायर का उल्लंघन कर रही है, और वो इंडियन आर्मी भी उसको तगड़ा जवाब दे रही है। तो इससे सीधा हो सकता है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करे या सीधा सैन्य कार्रवाई करे, दोनों विकल्प हैं। एयर स्ट्राइक भी कर सकता है,
इंडिया के पास काफ़ी विकल्प है और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने वाले कुछ ही देश हैं। इंडिया वर्ल्ड लीडर है और इंडिया के साथ सारे देश विदेश के लोग साथ हैं। रसिया साथ है और यूके साथ है, यूएसए साथ है। क्षेत्रीय सामाजिक प्रभाव काफ़ी कुछ असर पड़ सकता है पाकिस्तान पर जो लगाया गया है कानून। अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो सिंधु घाटी समझौता तोड़ने से भारत को विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और हालांकि भारत इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर बचाव कर सकता है, क्योंकि हमें हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना है आतंकवादियों से, घुसपैठियों से। पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी चीन होने के नाते वो चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारे और सैन्य समर्थन के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इससे भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया ने पहले ही चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है गलगांव में और उनके कितने सैनिकों को वो मार दिया है। हमारे भी कुछ सैनिक शहीद हुए थे, मगर उन्होंने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गलगांव घाटी में जो कोरोना के बाद कब्जा किया था, उसको हटा दिया गया है चीन का कब्जा और चीन के सैनिक को वापस खदेड़ कर भगा दिया गया है। तो हम किसी चीन से नहीं डरते। ये सीधा है जवाब पीएम मोदी का, इंडियन डिप्लोमेसी का, इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो दिखते हैं सिंपल, वो सिंपल नहीं। एक अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी अंदर घुस के मारते हैं। अगर कोई चूहा या कोई जानवर पागल हो जाए तो उसको भी छोड़ते नहीं। तो देखिए, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो एक शेर हैं, इंडियन लायन हैं, और ये शेर है जो शेरों को पालते हैं। देखिए, शेरों के बच्चों को पालते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और मैं यही बोलूँगा कि जय जवान जय किसान। अब आ गया है समय बदला लेने का। हमें अपने भाइयों के जो खून के धब्बे लगे हैं उनको धोने का, और वो तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जब एक बदला लिया जाएगा। देखिए, ये शेर हैं जो शेर के अंदाज में चलते हैं, और मैं यही कहूँगा कि जय हिंद, जय जवान, जय जय भारत। और हमें अब किसी के आगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना नहीं है और पाकिस्तान को उसका जवाब देना है, उसने जो गलती की है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, पर इस मैसेज को सभी को फॉरवर्ड कीजिए कि इंडिया क्या चाहता है। इंडिया मांगे मोर, इंडिया मांगे रिवेंज, मतलब इंडिया को बदला चाहिए। हाँ, तो दिल मांगे मोर। तो इसी के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आप मेरा को बोल सकते हैं। मेरा नाम नवीन है और मैं सीहोर से हूँ, सीहोर मध्य प्रदेश से। और मैं चाहता हूँ कि ये शेर कुछ ऐसा करे कि फिर कोई गीदड़ घुसकर हमला ना कर पाए। 10 बार सोचें, और कोई अगर हमारी पे हमला करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। हम घर में घुस के भी उसको मार सकते हैं। तो इंडिया के पास काफ़ी कुछ विकल्प हैं। हमारी सेना सशक्त है। अभी हाल ही में हमने पैनासोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना अलर्ट पे है, और उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया भी है और ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है सभी तरह से। और हमारी सेना काफ़ी हद तक तैयार है हर किसी चुनौती को लेने के लिए। और हमारी सेना में जज्बा है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की सेना को दुनिया भर में माना जाता है, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, पर कोई अगर हम पे हमला करता है तो हमें उसका जवाब देना अच्छे से आता है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इंडिया ने किसी कंट्री को या नेबर कंट्री को हमला किया है। बांग्लादेश को भी आज़ादी दिलाई है इंडिया ने, वहाँ भी पाकिस्तान ने त्रस्त कर दिया था।
और भूटान, नेपाल और जो भी आप बर्मा कहीं पे भी देख लीजिए, इंडिया कभी अटैक नहीं करता, कभी पहले अटैक नहीं किया है। मगर अटैक कोई करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि देश के लोग एक हो जाएं और जो हमारे लोग मरे हैं, भाई मरे हैं, उनकी बलिदान ऐसा व्यर्थ ना जाए। और हमें भी स्ट्राइक करना चाहिए, हर तरीके से डिजिटल स्ट्राइक करना चाहिए, फिज़िकल स्ट्राइक करना चाहिए, एयर स्ट्राइक करना चाहिए और भी प्रतिबंध पाकिस्तान पे लगाना चाहिए। क्योंकि जब यूएस दूसरी कंट्रियों पे प्रतिबंध लगा सकता है तो हम भी प्रतिबंध जो आतंकवादी कंट्री हैं, टेररिस्ट हैं, आतंकवादी कंट्री पाकिस्तान है, उस पर हम लगा सकते हैं और हम भी अपना दमखम दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, उसका कड़ा जवाब जल्दी ही भारत देगा और उसको आप सब लोग न्यूज़ चैनल पे देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।